बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की खबरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आज एक तो मैं आपको बताऊंगा जनाब के इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में उन्हें एक बड़ी यूनिक एक टेक्निक बताई कि आपने अपनी शनाख्त कैसे करवानी है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आगे जाके मैं आपको बताऊँगा इसकी डिटेल्स। और 20 तारीख बरोज़ हफ्ता मुल्क में शाम 7 बजे इंटरनेट की बंदिश हो जानी है, चूँकि तहरीक इंसाफ वर्चुअल जलसा करने जा रही है एक और। तो ज़रा पाकिस्तानी सार्फिन जो इंटरनेट के वो 7 से लेके तकरीबन 9-10 तक ज़रा अलर्ट रहें कि भाई नहीं उसका अपने इंतजाम पहले कर लें कि नेट नहीं होगा पाकिस्तान में। दूसरे जनाब हम बात करेंगे अदलिया मुखालिफ जो तकारीर या मवाद शेयर करने के वाले से, सोशल मीडिया पोस्टों के वाले से अगले हफ्ते कुछ गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से जो GIT उसने काम शुरू कर दिया है, इसमें डिटेल शेयर करूँगा। और नाज़रीन, ईरान की आवाज़ निकल गई है। एक ही हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और ईरान की ठीक ठाक हवा निकल गई है। और अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं पाकिस्तान से कि दोबारा से ज़रा अच्छे पड़ोसी बन के अच्छे बरादराना ताल्लुकात की ज़रा बहाली करते हैं। और मीनवाइल पाकिस्तानी जो इस वक्त मशीनरी है, पाकिस्तानी जो इस वक्त सिस्टम है सारी, वो सारे का सारा बड़ा अलर्ट है रियासत हमारी। और तमाम एयरलाइंस को भी कह दिया गया कि आपने ईरान की फ़िज़ाई हदूद फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करनी, ख़तरा कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर कोयटा में पीपल्स पार्टी ज़रा अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई है और एक सीनियर सियासतदान जिन्हें इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एक और भी बात करनी मैंने कि गुज़िश्ता रोज़ साइफर केस की समाअत के दौरान अडयाला जेल में कुरान पाक क्यों मंगवाया गया, क्या मामला हुआ, सारा वो रुदाद आपके सामने सारे रखेंगे। जनाब, जो मामला सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसी से शुरू करते हैं खबर से। जो गुज़श्ता रोज़ कुरान पाक मंगवाया गया अडयाला जेल के अंदर, हुआ यह कि साइफर केस की समाअत चल रही थी और इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब का बयान रिकॉर्ड होना था। तो जो ही आज़म खान साहब बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आए तो इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि कुरान पाक मंगवा लें। बयान देने से पहले आज़म खान साहब आप कुरान पाक पर हाथ लगाएं कि आप जो कहेंगे वो सब आप दुरुस्त कहेंगे। तो उस पर यह हुआ जनाब के जज अबू ज़ुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मुतालबे पर कहा कि आप दरखास्त मत दें, मैंने कुरान पाक मंगवा लिया है। तो उन्होंने कहा जी कि वैसे कुरान पाक जो है वो पढ़ने के लिए है, ये इन चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मंगवा लिया गया जब कुरान पाक। तो इमरान खान ने कहा कि मुसलमानों में बड़े बड़े मुनाफिक मौजूद हैं, मुसलमानों में बड़े बड़े मुनाफिक हैं जो कुरान पाक पर झूठ बोलते हैं, ये इमरान खान ने कहा। अच्छा, जज अबू ज़ुल्करनैन ने कहा कि हलफ दे के झूठी गवाही देने पर अल्लाह नाराज़ हो, यानी कि ये आज़म खान को कहा गया कि आप कुरान पाक पे हल्फ जब उठा रहे हैं, हाथ उठा के आप ये कहें कि झूठी गवाही देने पर अल्लाह नाराज़ हो। जिस पर बुशरा बीबी ने अदालत में ऊंची आवाज़ में मुकालमा करते हुए कहा कि अल्लाह नाराज़ हो, अल्लाह का अजाब हो। तो उसके बाद फिर आज़म खान ने जब बयान कलमबंद करवाना शुरू किया तो उनके बयान कलमबंद करवाते हुए प्रोसिक्यूटर ने बीच में मुदाखलत करने की कोशिश की, चूँकि उन्हें लग रहा था कि शायद चीज़ें जो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं हो रही हैं, जो वो चाह रहे थे शायद वो वैसा ना हो। बाकी 5 गवाहान के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड कल हो गए थे और मज़ीद गवाहान के बयान जो हैं अब वो 22 जनवरी को होने हैं। 22 तक समाअत मुलतवी हुई है। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इमरान खान ने वहाँ कुरान पाक मंगवा लिया और कहा भाई लगाएं हाथ, सारा कुरान पाक के ऊपर हाथ रखें और गवाही दें। तो आज़म खान ने फिर वही बातें कि साइफर जो है वो आया था, मैंने वज़ीर ख़ारजा को बताया, फिर वहाँ से कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद इमरान खान ने साइफर मुझसे लिया, फिर मैं उनसे पूछता रहा बार बार ये साइफर लेके वज़ारत ख़ारजा को भिजवाना था, लेकिन मुझे इसकी कॉपी वापस इमरान खान से नहीं मिली। वही जो बातें वो पहले बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अच्छा, अब जो बाकी इसमें मामला है जनाब, साइफर के अलावा इमरान खान ने ईरान के मामले पर भी बात की, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, उसमें मुझे अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि इमरान खान ने एक स्ट्रेटजी दी है बड़ी इंटरेस्टिंग। अब देखें ना, तहरीक इंसाफ के लोग सारे अब आगे इंडिपेंडेंट आ गए और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के सर पर तहरीक इंसाफ सवार है। वो बार बार अपनी तकारीर के अंदर भी तहरीक इंसाफ का जिक्र ही करते हैं, इमरान खान का जिक्र भी करते हैं। अरे भाई, एक पार्टी इंतखाबात से आपने बाहर करवा दी है। और मुझे इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल बड़े छक्के चौके मार रहे हैं नवाज शरीफ को। तहरीक इंसाफ बिल्कुल की तरह ही जिस इमरान खान उन्होंने छक्के चौके मारा करते थे, आज बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल उन्होंने छक्के चौके मारे नवाज शरीफ को। तो बिलावल के 2 बयानात बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से दिए हैं। एक, उन्होंने कहा जी कि अवाम का खून चूसने वाला शेर अपनी जीत के लिए निशान छिनवा कर
मुखालिफिन को गिरफ्तार करवा रहा है। तो ये उन्होंने बेसिकली तहरीक इंसाफ के ज़िम्न में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक बहुत बड़ा ताना दिया है कि अपनी जीत के लिए आपने मुखालिफ से उसका इंतखाबी निशान भी छिनवा लिया और अब आप उनके बंदे भी गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो दूसरा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक और बात की मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जो इस वक्त आजकल की ज़रा हर बंदे के जहन में ये बात है, हर बंदे के को इस बात का अंदाज़ा है कि मियां नवाज शरीफ की जो नेचर है वो बात को भूलते नहीं होते, वो बात दिल में रखते हैं। तो बिलावल ने भी गुज़श्ता रोज़ यही बात की कि मियां नवाज शरीफ बात जो है ना वो दिल में रखते हैं, वक्त आने पे वो अपना बदला लेते हैं, अपना हिसाब चुकाते हैं, हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो बेसिकली बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये जुमला कहकर, ये बयान देकर बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट को, आजकल की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे ये बावर कराना चाह रहे थे कि अगर आप किसी गलतफहमी में कि मियां नवाज शरीफ भूल चुके हैं 2017-18 वाले तमाम वाक़यात को, और वो जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को अदालत के कटहरे में नहीं लाएंगे, हिसाब किताब उनसे नहीं करेंगे, जो उन्होंने लंदन में बयान भी दिया था कि इन लोगों का हिसाब किताब होगा, एहतसाब होगा। अगर वो बंदा खामोश है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंतकाम नहीं लेगा, वो लेगा इंतकाम आके हर सूरत में। तो वो आज की इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे थे कि आपके जो साबका सीनियर अफसरान हैं फौज के रिटायर्ड, उनको नवाज शरीफ कल कटहरे में खड़ा करेगा। तो बेसिकली ये बड़ी एक, इससे मैं कहूँगा कि बड़ी बारीक वारदात बिलावल डाल रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मेरी असेसमेंट भी यही है कि मुझे ये लगता है, पता नहीं क्यों ये लग रहा था जब से नवाज शरीफ वापस आए थे, कि मैंने कल भी बात की थी इस पर, कि उनके साथ ना हाथ हो जाना है। और हाथ ये होना है कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को ही लगता है कि इन दी एंड प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। और इसका मतलब ये नहीं कि नीचे मरीम नवाज सीएम आ जाएंगी। सीएम के लिए अगलों ने अलीम खान को आगे कर दिया हुआ है, और अलीम खान जो है वो ठीक ठाक गले की हड्डी बन चुके हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। अब इसलिए गुज़श्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ ने जो जलसा किया था आफताबाद में, वहाँ उन्होंने मरीम नवाज का अपने बाद आखिर में खिताब करवाया, बड़ा खिताब करवाया मरीम नवाज का। उन्होंने अब वो बिल्कुल फुली लॉन्च कर दिया, उन्होंने पार्टी की फुल कमांड लगता है उनके हवाले कर दी है। और यही है कि अब वो सीएम के तौर पे मरीम नवाज को प्रॉपर तरीके से पिच कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ। अच्छा, जो अदलिया मुखालिफ मवाद किसी ने अगर ट्वीट किया है या पोस्ट किया है, किसी ने शेयर किया है या किसी ने कमेंट भी किया है उसके ऊपर, उसकी भी गिरफ्तारी होनी है। और इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते जो 6 रुकनी, या आज से 3-4 दिन पहले जो 6 रुकनी कमेटी नोटिफाई हुई थी एडिशनल डायरेक्टर FIA की सरबराही में, और दीगर एजेंसीज़ के बंदे भी उसमें अफसरान शामिल हैं, तो इस कमेटी ने काम शुरू कर दिया हुआ है। और गुज़श्ता रोज़ इस कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, और इस कमेटी ने अब शॉर्टलिस्ट करके PTA से सारा डाटा लेके केसेस करने का फ़ैसला किया है, और अगले हफ्ते इस सिलसिले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तहरीक साहब तो कह रही है भाई, जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जानिब से बेतहाशा तकारीर, ट्वीटें, पोस्टें उनकी मौजूद हैं। जब वो तनकीद क्या करती थी उमरता बंदयाल उनकी सास को लेके, कहते फिर उन्हें भी आप शामिल करें, आज के जजेस की बात ना करें, फिर पिछले जजेस के साथ जो हुआ था फिर उसको भी आप शामिल करें इसके अंदर। तो PTI ने वैसे भी इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया था। वो कहते हैं कि जिन्होंने की है उन्हें आपने कुछ पूछा नहीं और आप हमारे ऊपर आप आ गए। और दूसरा ये भी PTI का कहना था कि भाई ये जो जजेस के जो फैसले हैं जो कि नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं, उन फैसलों पर तनकीद को रोकने के लिए ये कमेटी बनाई गई है JIT। तो इस JIT की गिरफ्तारियाँ मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाली हैं। बाकी जो मामला है जनाब पीपल्स पार्टी का, उस पर मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहाँ एक तरफ मियां नवाज शरीफ को निशाना बना रहे, साथ वो ये भी कह रहे कि जहाँ 4 साल का मैं नहीं कह रहा, मुझे एक बार मौका दे मैं मुल्क की तकदीर बदल दूँगा। तो वो साथ साथ इस वक्त एक तरफ वो तकदीर बदलने की बातें कर रहे हैं, दूसरा उनकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं। इस वक्त कोयटा के अंदर जो है वो सामने आ गए हैं। कोयटा में पीपल्स पार्टी शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई है। टिकट ना मिलने पर 8 पार्टी के लोग जो हैं वो मुनहरिफ हो गए हैं, एक मुस्तफ़ी भी हो गए हैं, और ताहिर महमूद और मोहम्मद ख़ान शाहवानी जो है वो उन्होंने टिकट ना मिलने पर इंडिपेंडेंट लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और PB 44 में मीर उबैदुल्लाह गोरगेज को टिकट जारी करने पर 5 लोग जो हैं वो पार्टी से नाराज़ होकर अलग हो गए हैं। तो ये चल रहा है पीपल्स पार्टी का मामला। लेकिन जो मैं आप तहरीक इंसाफ का आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त पॉपुलैरिटी अभी भी अपनी पीक पर है, और बड़े इनोवेटिव किस्म के मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये जो इंतखाबी निशानात तहरीक इंसाफ को बदला लेकर दीगर इंतखाबी निशानात दिए गए ना, ये भी एक तमाशा बन गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तमाशा बन गया, और मुझे लगता है कि ये मूव भी बैकफायर करेगी। इस हद तक तो तहरीक इंसाफ को नुकसान ज़रूर हो सकता है कि जो रिजर्व सीटें उनको नहीं मिलेंगी, उस पर भी वो प्लान वगैरह कर रहे हैं। उनके लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो लीगल माइंड्स है वो कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, ये भी रिजर्व सीटें भी हम ले लेंगे, क्योंकि जो लोग आएंगे असम्बली के अंदर वो तहरीक इंसाफ के MNAs ही काउंट होंगे। आल्दो वो इलेक्ट इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के ही माने जाएंगे, चूँकि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर पार्टी की जगह के खाने में तहरीक इंसाफ का नाम लिखा हुआ है।
तो इस पे तरीके साहब ये क्लेम कर रही है कि जो रिजर्व सीटें वो शायद हमें मिल जाएंगी। नहीं भी मिलती फिर भी जो प्लान है वो जिस तरह मैं देख रहा था आज आमिर मुगल साहब ने जो इस्लामाबाद में जिन जिन लोगों को बैंगन मिला है वो बैंगन का टैंक बना के वो उससे शेर पे फायर मार के शेर को हलाक कर रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फ़नी किस्म के वो मीम बन के ना वो शेर हो रहे हैं धड़ाधड़, बड़े फैल रहे हैं ठीक ठाक किस्म के। तो इसको पीटीआई इस सूरत हाल को भी एंजॉय कर रही है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, और गाड़ियों में बैंगन रख के लोगों ने कंपेन शुरू कर दी है, आगे बिल्कुल डैशबोर्ड के ऊपर बैंगन सजाए हुए। तो इस तरह का शुगल जो है वो बना हुआ मुल्क के अंदर इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि ये लोगों के अंदर जो है ना ये ज़्यादा ये चीज़ रजिस्टर हो रही है, एक यूनिक चीज़ है। और इमरान खान ने भी इसमें एक यूनिकनेस ऐड की है। इमरान खान ने कहा है कि जो मेरे नामजद करदा कैंडिडेट्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपने पोस्टर्स के ऊपर, वैसे तो आपको मैंने बताया ये कि इस साजिश का असल जो मकसद था वो ये था कि हर हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, इमरान खान के नाम पर 4-4, 5-5, 6-6 लोग खड़े हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और हर बंदा पोस्टर पे इमरान खान की तस्वीर लगा देगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा भाई इन 5-6 लोगों में से कौन सा बंदा इमरान खान का असल जो है नुमाइंदा, असल इमरान खान का कैंडिडेट है। तो अब इमरान खान ने ही उस पर एक आइडिया दिया है। वैसे तो प्लान सी उनके पास एक है, वो कहते हैं मैंने खुफिया रखा हुआ, मैं बिल्कुल आखिरी दिन जाके बताऊँगा ये क्या है। इस पर वो बड़े होपफुल है कि इस पर वो शिकस्त दे देंगे। इमरान खान तो यहाँ तक होपफुल है इस इलेक्शन को लेकर, वो कहते हैं कि 8 को मुल्क में समा ही कुछ और होना, और मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका नाम ECL में डाल दिया जाए ताकि वो मुल्क छोड़कर भाग ना जाएं, क्योंकि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इतना सब कुछ करके भी नून लीग को कुछ भी नहीं मिलना। तो खान साहब ने ये कहा, यूनिक आइडिया ये ऐड किया, उन्होंने कहा कि जो पोस्टर्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के, जो मेरे नामजद करदा कैंडिडेट्स होंगे उनके पोस्टर पर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ होगा। तो ये एक यूनिकनेस इमरान खान ने ऐड की है कि कैदी 804 लिखा होगा मेरे नामजद करदा कैंडिडेट्स के पोस्टर्स के ऊपर, ताकि उनकी शनाख्त हो सके भाई हाँ ये तहरीक इंसाफ का ही बंदा है। तो ये अपडेट्स है जनाब। आज के दीगर कुछ केसेस वगैरह बाकी चीज़ें भी आज चलनी है, लेकिन देखते हैं कि ईरान वाले मामले पे भी आज कुछ अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आज हो सकता है और दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।